हेलो स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन है स्टेट बायोट सावर्ट लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। तो देखो सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सावर्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो देखो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उसके अराउंड में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर बायोट एंड सावर्ट ने क्या कहा कि करंट एलिमेंट डीएल के कारण पॉइंट पी पर जो नियर बाई पॉइंट है पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीबी, डिस्टेंस दिया हुआ है आर, एंगल यहां दिया हुआ है थीटा, वो एंगल क्या है सो समझ लो यार। इसका डायरेक्शन जो होगा कैप आर होगा, जो यूनिट वेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश होगा। यहां पर हम यूनिट वेक्टर नहीं दिए। देखो ये जो है डीएल वेक्टर जो होगा इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक। तो डीएल वेक्टर यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल हो गया वह हो गया थीटा। अब समझो यहां डीबी जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। अब इन चारों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखें तो dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, और dB इज इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। के क्या है? के कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई में फिर 4 पाई कांस्टेंट, तो म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा होगा तो उसमें कांस्टेंट यूज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसको हिंदी में निर्वात कहते हैं, जहां कोई माध्यम नहीं है। बात समझ गए? तो वहां का वह होता है ना विद्युतशीलता। तो उसी प्रकार से निर्वात के लिए जो चुंबकशीलता यानी जो चुंबकीय गुण है निर्वात में, उसी को हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं। अब देखो तो यहाँ पर dB इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई हो गया आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेक्टर डीएल, यहाँ वेक्टर हो ही गया तो यहाँ वेक्टर डीएल क्रॉस हो गया वेक्टर आर, और नीचे आर क्यूब, आइए कांस्टेंट रहेगा ही। फिर इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो फिर हमको मिल जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया कंप्लीट आपका बायोट एंड सावर्ट लॉ और बायोट सावर्ट लॉ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ, डिफरेंट सिचुएशंस में निकाले जाते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल है, अब सर्कुलर कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस करंट आई फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। बट कहां निकालना है? तो निकालना है उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर। तो उसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी ले लिए। अब हम सबसे पहले करंट एलिमेंट लेंगे, तो करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वह होगा डीबी। जो डीबी जो होगा वह परपेंडिकुलर टू, है ना, इस पर, दिस लाइन परपेंडिकुलर होगा। अब देखो यहाँ फाई होगा तो यहाँ भी फाई होगा, इसको साफ लिख देते हैं, ठीक। अब देखो तो dB को रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में, dB cos फाई dB sin फाई। अब फिर अगर हम करंट एलिमेंट इस पोर्शन में लेंगे तो यहाँ dB क्या होगा? cos फाई, और dB sin फाई इधर होगा। तो ये dB cos फाई को छोड़ दो क्योंकि ये कैंसिल होने वाला टर्म है। तो हमको नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ P पर निकालेंगे तो इसी dB sin फाई का हम इंटीग्रेशन करेंगे तब वह फाइंड आउट होगा। क्लियर? अब हम बायोट सावर्ट लॉ को यूज जब करते हैं तो करंट एलिमेंट, है ना, के कारण, तो करंट एलिमेंट के कारण, तो यहां पर देखो करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी हुआ इसका वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री लिखे भी हैं। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल अपॉन हो गया आर स्क्वायर। यह हो गया डीबी का वैल्यू। अब देखो हमको चाहिए डीबी नहीं, डीबी साइन फाई। तो डीबी के साथ साइन फाई भी चाहिए। तो साइन फाई इस ट्रायंगल में देखो क्या हो गया? साइन फाई एक्यूट एंगल यहाँ है, न्यून कोण यहाँ है, तो साइन फाई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होगा। तो कैपिटल आर अपॉन हो गया स्मॉल आर।
अब इसको सोल्व करेंगे यार, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर लिखो चाहे आई डीएल इंटू आर बाई आर क्यू हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू आर। अब स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई 2 होगा इस ट्रायंगल में। अब यहाँ पर देखो चूंकि पावर यहाँ 3 है तो यहाँ पावर हो जाएगा 3 बाई 2। तो सिस्टमेटिकली यहाँ लिख भी दिए हैं dv sin phi is equal to mu naught by 4 pi I कैपिटल R dl अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2। अब इसी का हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखो कहोगे हम किसका इंटीग्रेशन करें यार, डी किस में लगा हुआ है, एल में, तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, दिमाग में सेट कर लो। तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा कि नहीं, करंट एलिमेंट है डीएल, तो 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं, तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर हो जाएगा आर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैप एक्स यहाँ लगा देंगे क्योंकि डायरेक्शन अलोंग ओपी होगा, राइट। तो यह हो गया है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड on the axis due to current carrying circular coil। अब सपोज करो कि n टर्न्स होगा अगर सर्कुलर कॉइल में, तो कैपिटल n से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल n चाहे स्मॉल n लो, मतलब n टर्न्स होगा तो आप जो सपोज करो कैपिटल n और स्मॉल n, तो n से क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।